कराए आज इस टेस्ट में। तो पहला प्रश्न ये है, देखते हैं क्या आंसर आता है। समय सीमा समाप्त हो गई। देखिएगा, इस प्रश्न का जवाब हम देते हैं। अब बोला जा रहा है जब कोई वस्तु 720 रुपए में बेचा जाता है, चलिए, जब कोई वस्तु 720 रुपए में बेचा जाता है तो x% का लाभ होता है। 750 में बेचा जाता है तो x प्लस 5% का लाभ होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको कल भी एक क्वेश्चन बताया था कि 5% जो ज्यादा लाभ हो रहा है वो 30 रुपए के बराबर है। 100% बराबर आपका कितना हो गया, 600। x का मान आपको बताना है, यानी कि 720 में बेचा जाता है, 600 अगर आपका क्रय मूल्य है तो 120 का लाभ हो रहा है, 600 पर हो रहा है इंटू 100 यानी कि 20%। अब आप एक चीज नोटिस करोगे, शायद जो कल मैंने क्वेश्चन कराया था वो कहीं 2014-15 में आया हुआ होगा, और पता नहीं कब आया हुआ होगा, मेरे को याद नहीं है। और 2020 में बैंक का था शायद वो क्वेश्चन, हाँ बैंक का था, बताओ। सेम टाइप का CHSL 2020 में आया है। तो ऐसे ही होता है। आप ये सोचते होंगे ना कई बार, अरे सर ये क्यों करा रहे हैं, बैंक का क्यों करा रहे हैं, मैं तो रेलवे का बच्चा हूं, SSC का क्यों करा रहे हैं। मैं आपको वो करा रहा हूं जो पेपर में आएगा। रिपीट होती हैं चीजें, ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। त्योहार के दौरान एक दुकान पर लगे बैनर पर लिखा था कि 3 के लिए भुगतान करें और 5 पाएं, तो छूट बताओ। तो भाई 3 के लिए भुगतान करें और 5 पा जाएं, तो जो आपको 2 मिल रहा है वो 2 आपको फ्री मिल रहा है, और घर आप कितना ले जा रहे हैं, 5 इंटू 100, 20%, वो 40%। ठीक है, फ्री और टोटल जो भी आपको मुफ्त मिल रही है और टोटल के रेस्पेक्ट में मिल रही है, वही आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न बनाएंगे, आप क्या आंसर आता है देखते हैं। किसी दुकानदार को 25% लाभ होता है, 2500 रुपए का अंकित मूल्य पर 10% की छूट के साथ बेचता है, तो लाभ ज्ञात कीजिए। 2500 रुपए का अंकित मूल्य है, 10% की छूट के साथ आप बेच रहे हो, यानी कि कितने में बेच रहे हो, 2250 में, और 2250 रुपए आपका सेलिंग प्राइस है। सही बात है ना, यस। आप मुझे बताओ 25% का लाभ आप कर रहे हो ना, किसी दुकानदार को 25% का लाभ होता है यदि वो ऐसे करता है।
तो 25% का लाभ हो रहा है, यानी कि कितना, 4 से 5 2250, 5 बराबर, 1 बराबर कितना, 5 चौके 20, 450, 450 इंटू 4 1800। तो वैसे भी आपका राइट आंसर आ गया। एक रेशो की वैल्यू ही तो आपका राइट आंसर है, आपको प्रॉफिट ही तो निकालना है, एक रेशो ही तो आपका लाभ है, तो 450 आपका राइट आंसर हो गया। अच्छा है, चलिए नेक्स्ट। ओहो, एमटीएस 2020, एमटीएस ने जलवा दिखाया था भाई इस बार। सुशांत 8,000 रुपए का सामान खरीदता है, उसे सामान पर 10% की छूट मिलती है। छूट मिलने के बाद वह 7.5% की दर से कर का भुगतान करता है। वह राशि ज्ञात करें जो अपने आवास पर प्राप्त इस सामान के लिए चुकानी होगी यदि होम डिलीवरी के लिए 200 रुपए लेता है। अब ये क्वेश्चन कितना गजब है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऐसा ही हमने किया भी हुआ है, याद कर सकते हैं आप। 8,000 रुपए में कोई सामान खरीदता है और उसे उस सामान पर 10% की छूट मिलती है, ठीक है, यानी कि 10% की छूट मिल गई भाई। और छूट मिलने के बाद में इतने परसेंट का कर, अब ये टैक्स जो देगा वो देना पड़ता है ना भाई, टैक्स तो। हाँ, अब टैक्स 15% होता है 3/20, 7.5 हो जाएगा 3/40, यानी कि 3/40 को आप लिख सकते हो 43/40। क्यों? क्योंकि यहां टैक्स आपको देना पड़ेगा, टैक्स लगने के बाद राशि तो बढ़ेगी ना भाई, अपन को अमाउंट ही तो निकालना है, मैं टैक्स की राशि थोड़ी निकाल रहा हूं। मैं 3/40 तब लिखता जब मुझे टैक्स निकालना होता केवल। हाँ, तो ये मैं कहता हूं कि 43/40 से मैंने अमाउंट निकाला। अब ये कितना आ रहा है भाई, 4,002, 18 × 54, 18 चौके 72 और 5 7740, और 200 रुपए डिलीवरी, यानी कि 7940 आपका सही आंसर हो जाएगा। करके ही आएगा, ऐसा क्वेश्चन अगर आप पहले करके रखेंगे ना तो फिर आपको दिक्कत नहीं है। और यही टाइप पहले भी कर चुके हैं टैक्स वाले केस में, जब मैंने उस दिन आपको बताया था। हाँ, 43 से 40 कैसे, बस यही है, देखो थोड़ा सा फर्क यही पड़ जाता है कि आप इस चीज में टाइम लगा देते हो, और ये चीज थोड़ा सा मैं जल्दी लिख देता हूं, और रीजन कुछ भी नहीं है, 7.5% का रीजन है बस। मैं जानता हूं 15% क्या होता है, 3/20, तो 7.5 क्या होगा, 3/40, उसका आधा। अब 3/40, तो 3 जो है वो तो टैक्स है 40 के रेस्पेक्ट में, हमें तो टैक्स के साथ में कितना रुपया बन गया वो निकालना है, तो 43/40 लूंगा टैक्स के साथ में। भाई टैक्स से आपकी जो कीमत है, भाई मान लो आप कोई चीज लेकर आ रहे हो, दुकानदार पहले क्या कहेगा, भैया ये टीवी आपको 10,000 का पड़ेगा। आप कहते हो अच्छा सर, कुछ भैया कुछ कम कर दो ना, चलो 9,000 रुपए दे देना, सुनना बात को, 9,000, लेकिन इस पे टैक्स तो लगेगा, तो फिर 9,000 थोड़ी लेता है आपसे, वो 9,000 पर टैक्स जोड़कर लेता है, ठीक है। और वो टैक्स, सिंपल सी बात है, अगर वो बिल दे रहे, तभी तो आपको देखा होगा गांव में ज्यादातर कच्चा बिल दिया जाता है, पक्का बिल नहीं देते गांव में लोग। गांव में कोई भी टेलीविजन वाला होगा,
कस्बे में कोई भी टेलीविजन वाला होगा वो हमेशा कच्चा बिल देता है, बिकॉज ऑफ वो टैक्स नहीं चुकाता है। वो चाहता है कि उसके पास सारा जो भी बिजनेस हो वो कैश में हो। कच्चा बिल देगा वो पिंक कलर का पन्ना, नीचे कॉलम पेपर लगाकर, वो कार्बन पेपर लगाकर, वो वाला, वहां पर वो टैक्स बचा लेते हैं। अगर कोई आपको पक्का बिल दे रहा है तो उसका जो पैसा होगा टैक्स का वो आप पे करोगे, और पे करके वो पैसा सरकार को जाएगा। ये बात है, ठीक है। तो अगर वो पैसा फिर वो लिया आपसे जाता है, ऐसा नहीं है, ठगते नहीं है वो लोग, वो सस्ता देते हैं। जैसे कि मैं कोई भी चीज यहां पूछता हूं कि भैया ये वॉशिंग मशीन कितने की है, तो वो इंक्लूडिंग टैक्स बोलते हैं कि सर इतने की पड़ेगी। गांव में वो 5-6 हज़ार रुपए सस्ता दे देते हैं। रीजन, क्योंकि वो कैश में ट्रांजेक्शन करवाएंगे, ये कंफर्म है। चलिए ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं। तो अगर आप दे रहे हो तो उसमें आपको टैक्स इंक्लूडेड होता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पक्का बिल ऐसा होगा जिसमें ये लिखा रहता है, पक्के बिल की एक पहचान ये होती है कि ऐसे लिखा रहता है, जैसे मान लो आपका अमाउंट, फिर यहां लिखा रहेगा CGST, SGST, फिर जो भी प्रोडक्ट पर होगा 99% हुआ मान लो, तो वो अमाउंट लिखा रहेगा, 10 उसके पास नेट टोटल बनता है। तो ये GST नंबर VST नंबर भी होने जरूरी है। नेक्स्ट, टाइम्स अप हो गया। 123.4 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर लाभ, 108 रुपए में बेचने पर हुई हानि के नुकसान की राशि से 20% ज्यादा है। तो 103.4 में बेचने पर हुआ लाभ, 108 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 20% ज्यादा है, यानी कि 6/5। 5 का अगर गुणा करोगे तो गुणा करने का तरीका आना चाहिए आपको, 12 पंजे 60 यानी कि 600, और 3.4 इंटू 5 करोगे तो यहां पर आप लिख सकते हो इसको 17। तो कुल मिलाकर ये हो गया 617 माइनस 5 CP बराबर 6 CP और 648। 11 CP बराबर 6 और 6 12, 12 और 55, 55 और 10 65, तो ये हो गया 1265। कभी कभी दिमाग इतना तेज कैलकुलेशन में काम करता है, लगता है कि कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा। और मैंने हमेशा ये देखा है कि कमिटमेंट मैटर करता है हमेशा। अगर आप कमिटमेंट सोच लो कि आपको ये यूज करना है ना, तो कैलकुलेटर भी फेल है भाई। सारे गुणा भाग ऐसे ही कर सकते हो। 11 एकम 11 बचा ये, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, CP आ गया ये। अब क्या पूछा गया है, लाभ और हानि का प्रतिशत क्या है सर, 120.75 में बेचने पर। फिर देखो 5.75 115 के रेस्पेक्ट में, तो 5% का गेन आ रहा है। सॉल्व नहीं करना है, आप देखो 115 में खरीद रहे हो, 120.75 यानी कि 5.75 बटे 115, तो 5 बार जा रहा है, हो गया काम। सर CBT2 की प्रिपरेशन स्टार्ट करें प्रिय रत्न, और सोच लो प्रिय रत्न, प्रिपरेशन तो चल रही है। एक विद्यार्थी जो सिलेक्शन लेना चाहता है वो इंतजार नहीं करता कि स्टार्ट करें। आपको बुक दे दी पूरी की पूरी, आपने वो लगा ली होगी, आपको मजा आ गया होगा, और वो सबसे बेस्ट काम किया है आपने, पहले पहले सबसे पहले पूरा सब कुछ। नेक्स्ट, कौन सी बुक दी है साहब जी? अरे CBT2 की बुक निकाली थी ना, NTPC वाली, अमेजोन पे।
नेक्स्ट अगला प्रश्न उड़ाइए। आप बढ़िया, ये प्रिपरेशन ही चल रही है, इससे बाहर क्वेश्चन आ जाए तो फिर कहिए मेरे से आप। टाइम सब हो गया। एक वस्तु बी को 12% के लाभ पर बी उसे सी को 9% की हानि पर बेचता है और सी इतने का भुगतान करता है, तो ए द्वारा उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा गया। तो ए 12% के लाभ पर 9% की हानि पर। अब चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, 100 से 112 और 100 से 91। क्यों? क्योंकि एक तरफ पूरा होल्ड करके बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि आपको यहां पर फायदा मिलेगा उससे 15,288। अब 2 के पहाड़े में 8 कब आता है? बोले सर वो तो नहीं पता, लेकिन पूछा तो विक्रय मूल्य है यहाँ पर। नहीं, ये तो बहुत चक्कर पड़ गया भाई। यानी कि 8 आएगा और 8 दूनी 16, या नहीं 8 तो आएगा नहीं, कटेगा ही नहीं भाई। ये तो 13 से काट लो, फिर 1 4 है। 13 से कट रहा है क्या? 13 7 51 में 13 एकम 13 बचे 2, 13 एकम 13 बचे कितने, ये क्या कहते हैं 9, 13 7 51 में और 13 छिंग 78, कट तो गया भाई। 7 से भी काट लो फिर, 7 एकम 7 बचे 4, 7 छिंग 42 बचे 5, 7 और 2 56। अरे वाह, 112 बराबर 168, यही आंसर है। क्या इत्तेफाक है, ये 112 तो काम आएगा अपने। बोले क्यों? क्योंकि आपको किस कीमत पर बेचा ये निकालना है, यानी कि चाहिए ही आपको 112%। ये तो गजब हो गया यार, और ये नई टेक्नोलॉजी है। यानी कि अगर ये बात लिख लेना भाई, ये स्टार लगा लेना इस प्रश्न पे। यानी कि अब देखो यही होता है, हमने ये पकड़ लिया है उसको, एग्जामिनर अब ऐसा करेगा। ये 21 में आया हुआ प्रश्न है, सेकंड शिफ्ट में 2020 में। ठीक है, एमटीएस 2020 का पेपर जो 2021 में लगा था उसमें आया हुआ है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न। किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 450 में बेचा, यानी कि एमआरपी कितना है 500। यदि उस पर कोई छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता। कोई छूट नहीं दी जाती मतलब सेलिंग प्राइस ही होता, तो सीपी कितना होता 400। वस्तु के क्रय मूल्य का 50% कितना है 200। गजब प्रश्न है यार। सर आपकी बुक कब आएगी अर्थमेटिक की? विनय जल्दी आने वाली है, और पूरा निचोड़ दिया है मैंने उसमें, मतलब मजा आ जाएगा आपको, है ना। बस चुप रहिए। सर खेती और पढ़ाई साथ में हो सकती है क्या? रेगुलर क्लास नहीं ले पा रहा हूँ कुछ दिन से। सब हो सकता है यार, सब हो सकता है, सब कुछ। और इससे इससे बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको खुद के रूप में दिखाता हूं। क्या मुश्किल है? मैं चाहूं तो अपना दिन में 6 बजे से शुरू कर सकता हूं, 6 बजे से क्लास ले लूं तुम्हारी।
आइए 500 और 400 ये क्लियर है, और 400 का आधा 200 कैसे आया मैं दोबारा बताऊं, ऐसे सोचा करो आप, 10% की छूट दे दी तो यानी कि 90% आपका क्या होगा, विक्रय मूल्य ही तो होगा। और अगर विक्रय मूल्य 90% है वही तो आपका 450 के बराबर है। अगर आप 100% निकालोगे तो वो आपका एमआरपी हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा 500। क्लियर है। यदि उस पर छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता है। छूट नहीं देने का मतलब, बार बार बोला गया है, छूट नहीं देने का मतलब है एमआरपी ही सेलिंग प्राइस के बराबर। छूट नहीं देने का मतलब एमआरपी ही सेलिंग प्राइस के बराबर है, यानी कि यही आपका सेलिंग प्राइस भी हो गया अब। और उस पर आपको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 4 से 5 होता है। 5 बराबर अगर 500 है तो सीपी आ गया 400, और उसका 50% निकालना है यानी कि 200। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। समय सीमा समाप्त हो गई। एक चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जा रही है। एक व्यक्ति चीनी में अपने व्यय को केवल 25% बढ़ाता है, और उपभोग का बताओ। व्यय पता है, मूल्य पता है, 2 से 3 हो गया, खपत को x से y मान लिया, और व्यय हो गया 25%, 4 से 5। तो कट रहा है तो काट लीजिए 2 बार, 3 को इधर गुणा कर दीजिए, 6 से 5 आ गया x से y। अब 6 से 5 का मतलब खपत का आपकी कम हो गई, 1 6 के सापेक्ष में इंटू 100, तो 16.66% आपकी जो खपत है वह आपकी कम हो चुकी है। विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साक्षी कह रही है आपको ठंड नहीं लगती, हम तो यहाँ पर बहुत ठंड है। देखो पहली बात तो यहाँ थोड़ा ठंड कम है, दूसरी बात क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, किसका, विक्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य ये है और क्रय मूल्य ये है, ध्यान रखना। तो हानि कितनी हो रही है, 1 की, 7 के रेस्पेक्ट में। हाँ। कितने लोग गड़बड़ कर दिया। चलिए नेक्स्ट। एक व्यक्ति ने एक कुर्सी और एक मेज 750 में खरीदी। उसने कुर्सी को 5% के लाभ पर, मेज को 20% के लाभ पर बेच दिया, और उसे कुल मिलाकर 16% का लाभ हुआ। कुर्सी, टेबल 5%, 20%,
और कुल मिलाकर 16%। 20 में से 16 जाएंगे तो 4, और ये हो गया 11। तो यहां पर कितना आ रहा है, 15 = 750, 1 = 50। तो मेज की लागत 550, कुर्सी की लागत 200। ऐसे खर्चा हुआ भाई। आपका बुक का वेट करूं? नेक्स्ट। एक दुकानदार है ना सर, 80 पेन 400 रुपए में खरीदता है, 40 पेन 60% के लाभ पर, और शेष पेन, मैं आपसे ये कहता हूं भाई, 40 पेन का मतलब आधा ही हो गया, और बचे हुए फिर आधे पेन, इसको आपने 60% के लाभ पर, शेष पेन को आपने 20% के लाभ पर, और सभी पेन 15% के लाभ पर। क्या क्या रहा भाई? यदि यदि सभी पेन 15% के लाभ पर बेचता तो उसे कितना, ओके, कितना कम लाभ होता। ओके, ये चाह रहा है हमसे कि हम ऐसा करें। ठीक है भाई, 80 पेन है 400 रुपए में, 5 रुपए का एक पेन है। ठीक है, 40 पेनों को हमने 60% के लाभ पर बेचा, तो 6 चौके 24, पंजे 120, और शेष पेनों को 20% के लाभ पर, तो वही 200 200 की कीमत हो गई, 200 200। कुल मिलाकर ये कितना हो गया अपने पास, अगर देखा जाए तो 60 + 20, 80/2, 40%। और सभी पेनों को 15% पर बेचेगा तो 30%। तो कितना बचा, 10%। और फिर उसके बाद कुछ समझ में नहीं आया, क्या कर दिया ये। नॉर्मल लेके चलता हूं, कभी कभार नॉर्मल चीजें ही आसान हो जाती हैं। मैं कहता हूं भाई 5 रुपए का एक पेन है, 200 रुपए के 40 पेन हो गए, सही बात है क्या? 60% के लाभ पर, यानी कि 60%, अगर मैं लाभ लाभ की बात कर रहा हूं तो 120 रुपया हो गया लाभ, बोलो। बाकी के 200 पेनों पर 20% है, तो ये कितना हो गया, 40 रुपये हो गया लाभ, बोलो। और आप सभी पेनों पर 15% का चाहते हो, सभी पेन कितने, वही 400 रुपए के, 15% का चाहते हो, तो आप कितना चाहते हो, 60 रुपए। बस आंसर आ गया। तो 160 में से 60 घटा दो, 100। बताओ, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं थी, ये ऐसे ही हो रहा था बेचारा। नेक्स्ट, रुपए में ही करना है बस।
समय सीमा समाप्त हो गई सर। एक लैपटॉप का मूल्य 27,000 रुपये है लैपटॉप का। 2 वर्ष की एक्सटेंडेड वारंटी के खरीदने के लिए आपको 15% अतिरिक्त भुगतान करना होगा। लैपटॉप की अंतिम कीमत क्या होगी जब यदि पूरी राशि पर 6% जीएसटी का भुगतान भी करना है? 27,000 रुपये पर 15% एक्स्ट्रा और 6% जीएसटी। देख लो, आप देख लो। ठीक, इसको लिख सकता हूं 230 बटे 2। बोलो हाँ या ना? हाँ। 1 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो चलेगी। अब मैं क्या करना चाहता हूं, यूनिट डिजिट का खेल। यूनिट डिजिट, डबल डिजिट, ऐसा कुछ। 7×42, 2×6 वाला आंसर है। सॉरी, 7×, ओहो ये भी तो है ना भाई साहब अपने 53 बार। तो 3×9, 7×63, 3 वाला उत्तर होगा। तो ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, आंसर ये दोनों होंगे। ठीक है, डबल यूनिट डिजिट का आप उपयोग में लेते हैं कुछ ना कुछ। तो मैं कहता हूं 53 बचा है ना, ये इंटू 23 है ना, इसका डबल डिजिट निकालो। 3×0 9, 5×15 और 3×2 6, 15 और 6 21, यानी कि ये आ गया 19। और 19 को 27 से करेंगे तो 9×7 63 का 63, 7×1 7 का 7, 9×2 18 का 8, 5, तो 6 और 5 11। तो जिसके पीछे 13 आ रहा है वही आंसर है, यानी कि ये रहा। सर 230/2 कैसे, 230/2 कैसे, 230/2 कैसे? ये मैं समझा समझा के तुम्हें थक गया हूं कि गणित को कैलकुलेशन के तरीके से आपको करना है। आप पता नहीं कितने दिन से फॉलो कर रहे हो या आज ही आते हो क्या क्लास में। 115 को मैं 230/2 नहीं लिख सकता क्या यार? अब इसके लिए भी तुम्हें कोई अलग से कुछ पढ़ाना पड़ेगा क्या? हाँ, 50 को 100/2 नहीं लिख सकते क्या? वही काम है, मैंने बताया ना कि आपको इसको 5 आ जाए तो आप इसको 100 में कन्वर्ट करिए, 10th में कन्वर्ट करिए, ऐसे होता है वो कन्वर्ट। चलिए नेक्स्ट, डबल डिजिट कैसे निकालते हैं सर? आप निकाल सकते हैं किसी भी बड़े से बड़े मल्टीप्लीकेशन का। जैसे कि मैंने आपको दे दिया 6793 इंटू 1432। आप मुझे इसका इकाई अंक तो 2 सेकंड में निकाल के बता दोगे, 3×2 6। लेकिन इससे पहले क्या आएगा? वो डबल डिजिट का केस है, नंबर सिस्टम में सिखाया जाता है कि 3×2 6 तो 6 है ही, 9×2 18 का 8 और 3×3 9 का 9, 9 और 8 17 का 7, तो 76 आएगा। ठीक है, जैसे कि आपको मैं और भी बड़ा गुणा दे देता हूं, 98769 इंटू 12357। आप बताइए इसके डबल डिजिट क्या होंगे? तो हमने कहा सर 69 और 57 को ले लो आप, तो 9×7 63 का 3 तो ठीक है। यहां देखिए, यहां देखिए 63 हो गया, 63 तो लिख दिया, 9×45 और 7×42, 45 का 5 और 42 का 2 7, तो 7 और 6 13, तो 33 आएगा लास्ट में। ऐसे निकालते हैं। अगला प्रश्न चलिए।
समय सीमा समाप्त हो गई। महेश ने अपने स्टॉक का 3/4 20% के लाभ पर शेष स्टॉक को, ओहो, JSM जिंदाबाद, 3/4 यानी कि 3 हिस्सा, बचा हुआ 1 हिस्सा, ये 20% और ये 15%। आप हमेशा छोटा मानिए क्योंकि जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड हम लगा रहे हैं 15। तो ये कितना है, 5 तिया 15, 5 ज्यादा है 3 के रेस्पेक्ट में, तो 5 तिया 15 और केक